अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो आपने सुनी तो बहुत है लेकिन आपने देखी नहीं। इसकी रीज़न ये है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है और इवन के अभी तक ना इसे एप्पल ने ना सैमसंग ने अपने फ़ोन के अंदर लगा सके। तो रिसेंटली ये टेक्नोलॉजी वीवो ने अपने एक स्मार्टफोन के अंदर लगाई है जो सिर्फ डेमो के लिए उन्होंने अभी पेश किया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ये मार्केट के अंदर फॉर सेल हो। तो ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है कि ये आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करती है लेकिन स्क्रीन के पीछे से, ना कि अगर आप देखें कि फ़ोन के बैक पे या फ़ोन के फ्रंट के ऊपर स्क्रीन के नीचे आपका फिंगरप्रिंट रीडर लगा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली ऑप्टिकल स्कैनिंग बेस है, मीन्स के इसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है। ये कैपेसिटिव नहीं है। इसका फिंगरप्रिंट को लाइट करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये स्क्रीन के बैक पे है। तो स्क्रीन जैसे ही ऑन होगी, आप स्क्रीन पर अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे तो वो एरिया जहाँ आपका फिंगरप्रिंट होगा वो एरिया ब्राइट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाएगा स्कैनर के लिए। और स्कैनर पिक्सल के दरमियान, जो OLED डिस्प्ले के दरमियान पिक्सल्स होते हैं, इसके दरमियान से वो देख सकती है। अब OLED ही क्यों इसके लिए ज़रूरी है? इसकी रीज़न ये है कि OLED के लिए बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती। LCD पैनल के लिए आपको पूरी LCD के लिए बैक लाइट की ज़रूरत होती है, जबकि OLED के हर पिक्सल अपनी लाइट खुद रोशन करता है। मीन्स कि अगर इसने कलर चेंज करना है तो हर पिक्सल अपने डिफरेंटली कलर चेंज करेगा और लाइट करेगा। तो इसके लिए बैक लाइट की जरूरत नहीं है। और इन पिक्सल के अंदर बाकायदा एक बारीक बारीक सा गैप होता है जिसकी वजह से स्कैनर आपके फिंगरप्रिंट को रीड कर सकता है। अब बात होती है ऑप्टिकल स्कैनर की। ऑप्टिकल स्कैनर इस फोन के अंदर क्यों सिक्योर है? इसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो स्क्रीन के साथ टच होता है और वो टच जो एक्टिव करता है स्क्रीन को कि हाँ ये कोई फिजिकल पर्सन ने इसको टच किया है, तो उसके बाद ऑप्टिकल स्कैनर आपके अंगूठे को या आपके फिंगर को स्कैन करेगा। अटेंडेंस मशीन में भी ऑप्टिकल स्कैनर लगा होता है, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लाइट खुद दे रहे होते हैं, यानी कि आप अंगूठा रखेंगे वो स्कैन कर लेगा। तो अगर आपने धोखा देना है कि इवन के एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट के ऊपर स्कैन करके उसे उल्टा आप स्कैनर पे भी रख देंगे तो वो जब भी डिटेक्ट कर लेगी। अब हम बात करते हैं एक नई टेक्नोलॉजी की। कॉलकॉम ने अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक 3D स्कैनिंग का। यह स्कैनिंग क्या करती है कि या आपके फिंगरप्रिंट में जितने भी उभार है, अप डाउन है, इनको स्कैन करके 3D मॉडल बना के उसका डेटा अपने पास स्टोर करती है। ये थोड़ी स्लो है। इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत डिटेल में डेटा स्टोर करती है, तो इसे कंपेयर करने, डेटा इन और आउट करने के अंदर काफ़ी उसका टाइम लगता है। तो ये कौन सी ऑप्टिकल वाली टेक्नोलॉजी आती है? ये आप कॉलकॉम के अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी नए फोन्स में आती है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई कमेंट करें क्यों नहीं पसंद आई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ जो चीज़ मिस हो गई है या रह गई है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।